जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डेवऑप्स को सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने प्रोग्रामिंग सीख रखी है या फिर डेवलपमेंट जानता है और वो सोच रहा है कि यार डेवऑप्स को भी सीखना चाहिए, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की बट वो अपना करियर बनाना चाहता है डेवऑप्स के अंदर। क्योंकि अगर हम मार्केट को देखें तो डेवऑप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसकी सैलरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। तो आप ये सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सीरीज़ को हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कोई आपको इसमें सीखने में मुश्किल नहीं होगी। बस आपको करना क्या होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा। कोई भी वीडियो आती है उसको वक़्त पे देखना होगा, जो मैं कराऊँगा उसको आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे और तभी आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन पाओगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट ज़रूर करना है। मतलब अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो डेवऑप्स की जर्नी को मेरे साथ, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो दैट यू आर स्टार्टिंग। और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे, जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे, उतना ही ज़्यादा मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होगा और उतने ही अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो चलो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने इस डेवऑप्स की जर्नी को। आज की वीडियो में हम समझेंगे डेवऑप्स एक्चुअल में है क्या, आपको डेवऑप्स क्यों सीखना चाहिए, और एक रोड मैप है हमारा डेवऑप्स का जो कि इस सीरीज में हम फॉलो करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवऑप्स है क्या। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पास ना 2 टीम्स होती थी। एक वो टीम होती थी जो कि प्रोडक्ट को डेवलप करती थी। प्रोडक्ट मीन अ सॉफ्टवेयर, कन्फ्यूज़ मत होना, मैं सॉफ्टवेयर को कभी प्रोडक्ट कहूँगा, कभी सॉफ्टवेयर कहूँगा, तो आपने याद रखना है। तो एक टीम होती थी जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करती थी, वो कोड करती थी, सारा कुछ, मतलब जो भी कोडिंग का पार्ट था वो हैंडल करते थे। दूसरी टीम होती थी जो कि उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करती थी, क्योंकि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया और आपने उसको डिप्लॉय नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि और लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो दो दो टीम्स हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाता हूँ। जो नंबर 1 पे हमारे पास टीम थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अभी ठीक है। सो नंबर 1 पे जो हमारे पास टीम थी वो थे हमारे डेवलपर्स क्या करते थे, इनका काम था बस कोड को लिखना और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देना। दूसरी तरफ जो हमारी टीम थी वो थी ऑपरेशंस टीम। ये ऑपरेशंस को हैंडल करती थी। मतलब इसका काम होता था ऐप को डिप्लॉय कर देना। अब ऐसा नहीं है कि डिप्लॉय सिर्फ एक काम है, नहीं, डिप्लॉय के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी सुना हो, लेकिन इस सीरीज़ में आप सीख जाओगे। तो ये जो डेवऑप्स है बेसिकली, ये वर्ड जो है, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है? तो हमने क्या किया कि यार नहीं, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। क्या होता था कि डेवलपर्स ने कोड लिखा, ठीक है? ये मान लो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, इसके अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। उन्होंने ये कोड दे दिया ऑपरेशंस मशीन और टीम को। उन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर जिसने कोड लिखा उसने अपनी मशीन पे रन किया होगा, मतलब उसका अपना कोई कंप्यूटर होगा। उस कंप्यूटर के अंदर उसने कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया होगा। मान लो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है विंडोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं। अब जब ऑपरेशन टीम के पास वो सॉफ्टवेयर आया, उसके अंदर कोड था, इन्होंने भी तो रन करना है अपनी मशीन पे, और मान लो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो लिनक्स है। अब देखो क्या गैप आया, एक तो विंडोज़ और लिनक्स, 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। ये एक प्रॉब्लम है। हो सकता है जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया वो विंडोज़ पे रन हो रहा हो, बट जो जब वो लिनक्स पे रन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एरर्स आएँगे। ठीक है? इसी तरह से मान लो इन्होंने एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई। स्प्रिंग बूट मतलब इन्होंने एक जावा की एप्लीकेशन बनाई और इन्होंने जावा का जो वर्ज़न यूज़ किया वो किया 21। ठीक है, 21 वर्ज़न यूज़ किया। बट जो ऑपरेशंस टीम है वो जावा का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं मान लो 17। अब देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो मतलब ये कि डेवलपर्स कहते थे कि भाई हम ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, ये हमारी मशीन पे अच्छे तरीके से रन हो रहा है। और जो ऑपरेशंस की टीम होती थी वो कहते थे कि नहीं, हमारे सिस्टम पे तो ये रन ही नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इन दोनों टीम्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता था कि नहीं, ये इधर रन नहीं हो रहा, वो कह रहा है वो इधर रन हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया डेवऑप्स। ठीक है?
तो मोटी मोटी सी ये कहानी है डेवऑप्स की कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी हमारे पास और इसलिए डेवऑप्स आया। बाकी डिटेल में हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं व्हाई शुड यू लर्न डेवऑप्स। देखो जब तक आपको पता ना हो ना कि आप कोई स्किल सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो, जब तक आपके पास ये क्यों का आंसर ना हो ना तो आपके माइंड जो है वो कंफ्यूज रहेगा कि यार मैं क्यों सीख रहा हूँ, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा ये सीख के। तो ये क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूँ ये आपके माइंड में ना आए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेवऑप्स क्यों सीखना चाहिए। देखो आजकल के दौर में ना आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एआई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो अच्छा खासा कोड लिख के दे देता है। तो जो डेवलपर्स सिर्फ कोड लिखते हैं ना उनको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एआई। अब कंपनीज जो हैं वो डिमांड करती हैं कि जो भी इंजीनियर, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर वो हायर कर रहे हैं उसको डेवऑप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो एक पहला फैक्टर हो गया। अगर आप कोडर हो, अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आप डेवलपर हो तो आपको डेवऑप्स आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेवऑप्स नहीं सीखोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, आपको डेवऑप्स नहीं आता, जॉब आपको तब भी मिल जाएगा। बट अच्छा ये है कि एक एज होता है, अगर आप सीख लेते हो तो और भी अच्छा है। अगर आप डेवलपर नहीं हो, आप सिर्फ डेवऑप्स सीख रहे हो तो तब भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। डेवऑप्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना रखा है, हाई डिमांड। बहुत ज़्यादा डिमांड हाई है डेवऑप्स की, क्योंकि हमारे पास ऐसे एआई नहीं है जो डेवऑप्स का जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा का पूरा हैंडल कर सके। सेकंड रीज़न जो कि है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बेटर सैलरी। आपको डेवऑप्स सीखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई है। बट द क्वेश्चन इज सैलरीज क्यों हाई है, वजह क्या है। देखो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, जब उसको हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, तो हमें सर्वर बाय करना पड़ता है, ठीक है, और वो सर्वर जो है ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा। मतलब आप गए एक कंपनी के पास एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, उन्होंने कहा कि ठीक है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डिप्लॉय करो किसी सर्वर पे। अब आपने क्या किया, उसे एक ऐसे सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गई कंपनी को। मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो सर्वर्स होते हैं ना जिन पे हम अपने कोड डिप्लॉय करते हैं, ये चार्ज करते हैं पर आवर, ठीक है, पर आवर भी चार्ज कर, हाँ पर आवर ही होता है, मोस्टली पर आवर चार्ज करते हैं। मतलब कोई आपको $1 पर आवर चार्ज कर सकता है, कोई आपको $0.2 पर आवर चार्ज कर सकता है, कोई आपको $0.002 पर आवर चार्ज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सीपीयू की कितनी ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। अब अगर एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर कंपनी को ना मिले तो क्या होगा। देखो हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास AWS भी है, यहाँ पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। हमारे पास एज्योर भी है, यहाँ पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास और भी हैं, एक रेलवे है, यहाँ पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जिस कंपनी में आप गए वो है एक स्टार्टअप। अब स्टार्टअप का आपको पता है उनके पास इतने फंड्स नहीं होते, तो एक छोटा सा आप कह सकते हो छोटी सी कंपनी होती है। अब उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो सॉफ्टवेयर होगा वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और अगर आपने उसे AWS पे डिप्लॉय कर दिया या एज्योर पे डिप्लॉय कर दिया, उसकी तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी उनको। क्लियर, क्योंकि अगर ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो रेलवे इसके लिए बेस्ट है, ये इतने ज़्यादा चार्ज नहीं करता। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो खेल है ना वो पैसों का है। अगर आपसे एक गड़बड़ हुई तो कंपनी के काफ़ी सारे डॉलर्स, मैं कह सकता हूँ लाखों डॉलर्स या हज़ारों डॉलर्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए कंपनीज चाहती हैं कि उनके इस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कोई अगर हैंडल करे तो डेवऑप्स उसको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर, इसलिए वो ज़्यादा सैलरी देते हैं क्योंकि हम उनके पैसे बचा रहे होते हैं, दैट्स वाई वो हमको ज़्यादा पे करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिमोट जॉब्स। आपको डेवऑप्स के लिए रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। अगर हम डेवलपर्स की बात करें उसके लिए भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डेवलपर्स और डेवऑप्स को तो डेवऑप्स में आपको रिमोट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये रीजंस हैं कि आपको क्यों डेवऑप्स सीखना चाहिए। एक तो डिमांड हाई है, सैलरी अच्छी है और रिमोट जॉब्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और भी है, अगर आप डेवलपर हो ना तो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसको खुद डिप्लॉय कर दो। आपको डिप्लॉयमेंट आती होगी, आप खुद डिप्लॉय करोगे, उसे होस्ट कर दो, सिंपल। तो ये था। अब बात करते हैं हमारे रोड मैप के बारे में कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स। लिनक्स कुछ नहीं है यार, बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है।
और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार क्या लिनक्स के बगैर हम डेवऑप्स सीख सकते हैं, द आंसर इज नो। लिनक्स के बगैर डेवऑप्स कुछ भी नहीं है। लिनक्स है तो डेवऑप्स है, लिनक्स नहीं है तो डेवऑप्स नहीं है, सिंपल। अब लिनक्स के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ सेक्शन बना दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिगनर का सेक्शन। इसके अंदर आप सीखोगे कि यार लिनक्स बेसिकली होता क्या है। मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट अगर ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपके सर से ऊपर से गुजरेंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सीरीज में हर एक का एक टॉपिक आएगा, एक वीडियो आएगा, वहाँ से आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा कि यार सर्वर्स क्यों यूज़ करते हैं, वाई सर्वर्स यूज़। उसके बाद आप लिनक्स पढ़ोगे, उबंटू को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है उबंटू, कंफ्यूज मत होना, पढ़ेंगे इसको, इसकी इंस्टॉलेशन को भी देखेंगे, वर्चुअल बॉक्स क्या होता है उसको भी समझेंगे, फिर फाइल सिस्टम और जितनी भी कमांड्स है इसके अंदर उनको समझेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट, मतलब ये तो बिगिनर लेवल था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इंटरमीडिएट पे आएंगे हम। इसके अंदर ये डिफरेंट कमांड्स हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप सीखोगे। ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। अगर आपका साथ रहा, आपने कमेंट्स किए, आपने शेयर किया इस सीरीज़ को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसके अंदर मैं एक और सेक्शन ऐड कर दूंगा जो कि होगा एडवांस। ठीक है, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पहला फेज था। सेकंड फेज में आते हैं, गिट एंड गिटहब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने लिनक्स अच्छे से सीख लिया ना, तो ये जो गिट और गिटहब है ना, इनको सीखने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप कहोगे यार ये तो बहुत ईजी है। हम समझेंगे कि यार वर्जन कंट्रोल क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्जन कंट्रोल आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, यू कांट इमेजिन। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लो आपने ना एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था, और कंपनी ने आपसे कहा कि इसके अंदर ना एक नया फीचर ऐड कर दो। तो आपने एक नया कोड लिखा, पुराने कोड के अंदर थोड़े चेंजेस किए, और जब आपने उसको रन किया तो एरर्स आए। अब आप चाहते हो कि यार जो मैंने कोड लिखा है, नया जो कोड लिखा है नया फीचर का, उसको मैं हटा दूं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि यार मैंने कौन सा कोड लिखा था, कौन सी लाइन लिखी थी, कहाँ पे चेंज किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वर्जन कंट्रोल ये संभाल लेता है। वर्जन कंट्रोल ट्रेस करता है कि हाँ आपने कौन से चेंजेस किए थे, कहाँ का चेंजेस किए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा, कुछ कमांड्स होंगी जो कि हम सीखेंगे इसके अंदर, और एक दो प्रोजेक्ट्स भी होंगे। प्रोजेक्ट्स मतलब हम जावा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम पुश कर देंगे गिटहब पे। ठीक है, कोई स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो होगा उसको भी हम पुश कर देंगे, ताकि आप देखो कि हाँ कैसे प्रोजेक्ट को पुश किया जा रहा है गिटहब पे। ठीक है, ये चीज़ें हम कवर करेंगे इस गिट और गिटहब के सेक्शन में। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्किंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो डेवऑप्स सीखते हैं, वो नेटवर्किंग को इग्नोर कर देते हैं, टोटली इग्नोर कर देते हैं, और ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, सच कह रहा हूँ। ये इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ने वाले। फेज 3 में हम नेटवर्किंग को सीखेंगे। हम सीखेंगे यार HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। हम डोमेन नेम्स के बारे में बात करेंगे, हम DNS कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे, रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में बात करेंगे, लोड बैलेंसिंग क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर थोड़ी और चीज़ें मैं खुद से भी ऐड कर दूंगा साथ के साथ। उसके बाद SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे इसको ऐड किया जाता है, TCP UDP क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं फेज 4 में, जो कि है डॉकर। अभी डॉकर का ना अगर मैं अलग से रोड मैप बनाऊं तो वो भी एक लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना बस लिख दिया कि हाँ हम पढ़ेंगे डॉकर क्या होता है, डॉकर की कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डॉकर इमेजेस क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे डॉकर डॉकर कंपोज क्या होता है, और साथ में हम एक काम करेंगे, इसके अंदर ना प्रोजेक्ट्स को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लेंगे। अगर आप स्प्रिंग बूट जानते हो तो अच्छी बात है। मतलब स्प्रिंग बूट जो है टेक्निकली ये एक जावा का फ्रेमवर्क है, जावा लैंग्वेज का। इन द केस अगर आप जावा सीखना चाहते हो, हमारे चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख लो। फुल स्टैक प्लेलिस्ट है, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें पढ़ाया गया है, काफ़ी कुछ समझाया गया है। इसलिए मैं ये डेवऑप्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ कि जिसने वो सीरीज़ कंप्लीट कर ली, अब वो डेवऑप्स को सीखे और अपना करियर जो है वो आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद फेज नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है क्लाउड एंड VPS। मतलब इसके अंदर आप सीखोगे कि यार डोमेन कैसे बाय करनी है, फिर उसको कैसे कनेक्ट करना है, SSL कैसे अटैच करना है,
सर्वर कैसे आप बाय कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद CI/CD को हम सीखेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको इस वक़्त समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो का जो लेंथ है वीडियो की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद कुबरनिटीज़ को हम पढ़ेंगे। पता है मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है, बच्चे जब डेवऑप्स सीखना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो कुबरनिटीज़ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ये आखिर में आता है यार, लास्ट में आता है। पहले ये जितना प्रोसेस मैंने आपको समझाया है ना, पहले ये कवर करना पड़ेगा। लास्ट में आके कुबरनिटीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएँगे डेवऑप्स के। देखो, प्रोजेक्ट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक सीखने का मज़ा नहीं आएगा। तब तक आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूज़ रहेगा कि यार मैं सीख भी चुका हूँ या नहीं? मुझे आता भी है या नहीं आता? अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है, मैं कोडिंग सिखाता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। एंड बाय द वे, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हम और Code.com। यहाँ पर जो भी सीरीज़ हमारी होगी उसकी आपको नोट्स मिलेंगे इस वेबसाइट पे। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉग्स भी मिलेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड। उसके बाद आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? आप अगर मेरे पेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है? और चलिए जी, और एक और मैंने ऐड किया है इसके अंदर करियर का सेक्शन। अगर आप एक अच्छे कोडर हो, आप वीडियो में पढ़ा सकते हो, तो आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? अगर कोई वैकेंसी होगी तो हम आपको ज़रूर राब्ता करेंगे। मैं चाहता हूँ आप जाएँ, इसको विज़िट करें, हम और Code.com को देखें उसको और कोई सजेशन दें, ठीक है? क्योंकि नया-नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। मैं चाहता हूँ अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आपको लगता है कि सर इसमें कुछ चेंजेज़ होने चाहिए, सर इसमें कुछ चेंजेज़ होने चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलें जी, ये हमारे डेवऑप्स का रोड मैप था जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। और फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा यार, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ओल्ड हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बस आप ही का सपोर्ट है, तभी जाके ये सीरीज़ मुकम्मल होगी, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।